हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज जब देश को 80 साल हो गए आज़ादी के, एक सवाल बार बार जहन में आता है कि क्या हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। बुरा मत मानिए, पर शायद हम में से ज्यादातर लोग को जरूरत है ये चेक करने की हमारी रीढ़ की हड्डी कैसी है। ये तो जेन जी और जेन अल्फा ने हमें सिखा दिया कि व्हाट इट नीड्स एंड व्हाट इट टेक्स टू हैव अ स्पाइन, कि रीढ़ की हड्डी की मजबूती, सवाल पूछने का अधिकार क्या होता है। आजादी के 80 वर्ष। हम में से शायद हमारी पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी होगी जिसने कि मुंह जुबानी अपने दादा पिता से ये कहानियां सुनी कि आजादी के लिए हमारे पुरखों ने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, ये हमने मुंह जुबानी सुना। हमारे बाद की पीढ़ियां जिन्हें आज जेन जी, जेन अल्फा या मिलेनियल्स कहा जाता है, शायद उन्होंने ये अभी मुंह जुबानी नहीं सुना होगा कि किस तरह से हमारे दादा ने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियां दी। देश आज एक ऐसे मुकाम पर है जहां 80 साल आजादी के बाद हम अभी भी सवाल पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस आजादी की कुर्बानी के बाद हमें अगर मिला तो क्या मिला। आज भी कई बार ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, इस तरह के वीडियो देखने के सामने आते हैं जब ये लगता है कि क्या इसी बात के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी। क्या आज भी हमारे राजनेता, हमारे अधिकारी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस तरह का एक बदसलूकी करते हैं कि लोग गुलामों से भी बदतर महसूस करते हैं अपने आप को। ये एक सवाल सबके सामने आता है और कई बार आता है, लेकिन हम शायद अपनी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर कर चुके हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सवाल पूछना ही भूल गए हैं। और ये चीज आज हम सीख रहे हैं एक बार फिर, लेकिन किससे सीख रहे हैं? युवा पीढ़ी से। जेन जी, जेन अल्फा जो बार बार पिछले 2 महीनों में चर्चा में है, ये बात हमें साफ तौर से दिखा रहे हैं कि सवाल पूछना मत भूलो, सवाल पूछते रहिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहिए। और ये जिस तरह से हमने कई वीडियोस अभी देखे हैं और किस तरह के हालात जिस तरह से इन बच्चों ने हाईलाइट किए हैं, इस बात को दर्शाता है कि सवाल पूछने पर ही अधिकार मिलेंगे। ये बात साफ है। छोटे छोटे बच्चे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आज खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने और कलेक्टर्स के सामने, और जानना चाहते हैं कि आखिर अगर उन्हें शिक्षा भी लेनी पड़ रही है तो इस तरह के बुरे हालात में क्यों।